हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के टॉप 50 क्वेश्चन। पिछले दो वीडियो में हमने प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के टॉप 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। उनके एक एक पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारा आधुनिक भारत का पार्ट है, ये भी पार्ट फर्स्ट होगा और इनके आगे के दूसरे पार्ट आपको बहुत जल्द ही मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के 50 क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? ऑप्शन दिए हुए आपको, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अकबर, बी दिया हुआ है आपको जहांगीर, सी दिया हुआ है आपको शाहजहां और डी दिया हुआ है आपको औरंगजेब। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जहांगीर के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना खोला था अपना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई है? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपको, पहला दिया हुआ डचों के द्वारा, बी दिया हुआ है आपको अंग्रेज़ों द्वारा, सी दिया हुआ है आपको पुर्तगालियों द्वारा और डी दिया हुआ है आपको फ्रांसीसी द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुर्तगालियों के द्वारा समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। और ये समुद्री मार्ग की खोज कब की गई थी? 1498 ईस्वी में, जब वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा था और भारत और यूरोप के बीच नए मार्ग की खोज की थी। यानी कि भारत और यूरोप के बीच का ये मार्ग है जो 1498 में वास्को डी गामा आया था, उसने ये खोज की थी। तो ध्यान रखना आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको डाइट, बी दिया हुआ है आपको वास्को डी गामा, सी दिया हुआ है आपको अल्मीडा और डी दिया हुआ है आपको अल्बुकर्क। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो अल्मीडा था ये प्रथम वायसराय बन के आया था पुर्तगाल की तरफ से। और कब आया था ये 1505 ईस्वी में भारत का वायसराय बन के आया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, ये प्रथम वायसराय था पुर्तगाल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन दिए हुए आपको 1715 ईस्वी में, बी दिया हुआ आपको 1702 ईस्वी में, सी दिया हुआ आपको 1665 ईस्वी में और डी दिया हुआ आपको 1600 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपकी 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। एलिजाबेथ प्रथम ने इनकी स्थापना की थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। एलिजाबेथ प्रथम, ध्यान रखना, ये एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल बनकर कौन आया? तो ऑप्शन दिए हुए आपको, ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव, बी दिया हुआ आपको सर जॉन शोर, सी दिया हुआ आपको वॉरेन हेस्टिंग्स और डी दिया हुआ आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे। ठीक है, ध्यान रखना इसे। अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको, फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 6 के आपको ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन नंबर ए बम्बई, बी दिया हुआ आपको पांडिचेरी, सी दिया हुआ आपको मद्रास और डी दिया हुआ आपको हुगली। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए पांडिचेरी जो था ये फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन दिए हुए आपको, ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालियों ने, बी दिया हुआ आपको अंग्रेज़ों ने, सी दिया हुआ आपको फ्रांसीसियों ने और डी दिया हुआ आपको डचों ने। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो अंग्रेज थे इन्होंने पहली मुद्रण मशीन की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको, किस संधि के संपन्न होते ही भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया? ऑप्शन ए पांडिचेरी संधि, बी दिया हुआ आपको आस्का शेपेल संधि, सी दिया आपको एक्स ला शेपेल संधि और डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्स ला शेपेल संधि के तहत भारत में युद्ध समाप्त हो गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है आपको,
कर्नाटक के दूसरे युद्ध में किसकी हार हुई? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको डुप्ले की, बी दिया आपको यूरोस की, सी दिया आपको कर्नल नील और डी दिया हुआ है आपको कैंपबेल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डुप्ले की हार हुई थी कर्नाटक के दूसरे युद्ध में। ठीक है, ध्यान रखना इसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है आपको, किस युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयरकुट तथा फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया था? ऑप्शन ए दिया आपको वांडीवाश युद्ध, बी दिया आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध, सी दिया आपको प्रथम मैसूर युद्ध और डी दिया हुआ आपको प्लासी का युद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो वांडीवाश का युद्ध था इसमें अंग्रेजी सेना को आयरकुट ने और फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है आपको, हैदर अली कहाँ का एक कुशल शासक था? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको बंगाल, बी दिया हुआ है आपको अहमदनगर, सी दिया हुआ है आपको मैसूर और डी दिया हुआ है आपको बीजापुर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हैदर अली थे वो मैसूर के एक कुशल शासक थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है आपको, हैदर अली की मृत्यु निम्न में से किस युद्ध में हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन दिए हुए आपको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, दूसरा दिया हुआ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, तीसरा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में और चौथा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो हैदर अली थे इनकी मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हो गई थी और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1782 ईस्वी में। उसके बाद इनके बेटे थे टीपू सुल्तान, ये उनके उत्तराधिकारी थे, इन्होंने संभाला था सब कुछ। अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपको, मैसूर के शासक बनने के पश्चात टीपू सुल्तान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपको सुल्तान, बी दिया हुआ आपको पदम शाह, सी दिया हुआ आपको पातशाह और डी दिया हुआ आपको अजय। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पातशाह की उपाधि धारण की थी मैसूर का शासक बनने के पश्चात टीपू सुल्तान ने। ठीक है, ध्यान रखना पातशाह की उपाधि धारण की थी उन्होंने, एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है आपको, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको वारेन हेस्टिंग्स, बी दिया हुआ आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी दिया हुआ आपको लॉर्ड वेलेजली और डी दिया हुआ आपको लॉर्ड डलहौजी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस था जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तब। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको चंद्रशेखर आज़ाद, बी दिया हुआ आपको रामप्रसाद बिस्मिल, सी दिया हुआ आपको शहादत खान और डी दिया हुआ आपको माखनलाल चतुर्वेदी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो शहादत खान था इन्होंने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया था। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपको, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको ग्वालियर के सिंधिया, बी दिया हुआ आपको इंदौर के होलकर, सी दिया हुआ आपको नागपुर के भोसले और डी दिया हुआ आपको रामगढ़ के लोधी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि जो 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी उस समय ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक मदद की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है आपको, 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन दिए हुए आपको, ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह, बी दिया हुआ आपको तात्या टोपे, सी दिया हुआ आपको नाना साहब और डी दिया हुआ आपको लक्ष्मीबाई। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो नाना साहब थे इन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया था, यानी कि कानपुर से नाना साहब संभाल रहे थे कमान को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है आपको, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड को किस स्थान पर निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको पोर्ट ब्लेयर, बी दिया हुआ है आपको रंगून, सी दिया हुआ है आपको तिब्बत और डी दिया हुआ है आपको मालदीव। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड को रंगून भेज दिया गया था। वहाँ पे उन्हें निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है आपको। 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं रामपुर, बी दिया हुआ है आपको हमीरपुर, सी दिया हुआ आपको धीरपुर और डी दिया हुआ आपको जगदीशपुर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो जगदीशपुर था ये केंद्र था 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक। ठीक है, ये विद्रोह का केंद्र था जगदीशपुर बिहार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है आपको। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम दिया गया था। यानी महक परी कैसे बोलते थे आपको पूछा गया था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे उनमें। तो ऑप्शन ए दिया हुआ आपको लक्ष्मीबाई, बी दिया हुआ आपको जीनत महल, सी दिया हुआ आपको हजरत महल और डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि हजरत महल को महक परी का उपनाम दिया गया था, जो कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है आपको। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ऑप्शन ए दिया हुआ आपको कुंवर सिंह का, बी दिया हुआ आपको नाना साहब का, सी दिया हुआ आपको तात्या टोपे का और डी दिया हुआ आपको मंगल पांडे का। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तात्या टोपे का नाम था आपका रामचंद्र पांडुरंग। ये वास्तविक नाम था इनका, जो कि 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है आपको। फैज़ाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए दिया आपको अहमदुल्ला ने, बी दिया आपको बख्त खान ने, सी दिया आपको खान बहादुर खान ने और डी दिया हुआ आपको नाना साहब ने। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अहमदुल्ला ने फैज़ाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ध्यान रखना, फैज़ाबाद से अहमदुल्ला थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है आपको। 1857 ईस्वी के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं था। ऑप्शन ए दिया हुआ आपको बेगम हजरत महल, बी दिया हुआ आपको कुंवर सिंह, सी दिया हुआ आपको उधम सिंह और डी दिया हुआ आपको मौलवी अहमदुल्ला। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेगम हजरत महल जो थी ये 1857 के विद्रोह से संबद्ध नहीं रखती थी। बाकी कुंवर सिंह, उधम सिंह और मौलवी अहमदुल्ला ये 1857 क्रांति के विद्रोह में शामिल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है आपको। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। ऑप्शन ए दिया आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, बी दिया आपको अकबर द्वितीय ने, सी दिया आपको ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने और डी दिया आपको सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है आपको। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। ऑप्शन ए दिया आपको ब्रह्म समाज, बी दिया आपको आत्मीय सभा, सी दिया आपको ब्रह्म सभा और डी दिया आपको तत्वबोधिनी सभा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आत्मीय सभा जो थी ये राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रथम सभा थी, प्रथम संस्था थी ये। ठीक है, आत्मीय सभा राजा राम मोहन द्वारा स्थापित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है आपको। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। ऑप्शन ए पटना, बी दिया आपको लखनऊ, सी दिया आपको मुंबई और डी दिया आपको दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि जो वहाबी आंदोलन था ये पटना से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसका मुख्य केंद्र यही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है आपको। निम्नलिखित में से किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था। ऑप्शन ए दिया आपको लॉर्ड कैनिंग, बी दिया आपको लॉर्ड डलहौजी, सी दिया आपको लॉर्ड हॉर्डिंग और डी दिया आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है आपको।
कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसे समर्पित है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको राजा राम मोहन राय को, बी दिया हुआ आपको रामकृष्ण परमहंस को, सी दिया हुआ आपको स्वामी विवेकानंद को और डी दिया हुआ आपको दयानंद सरस्वती को। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल है ये स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है आपको, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको राजा राम मोहन राय को, बी दिया हुआ है आपको दयानंद सरस्वती को, सी दिया हुआ आपको स्वामी विवेकानंद को और डी दिया हुआ है आपको स्वामी श्रद्धानंद को। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि भारत का जो मार्टिन लूथर है वो दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है आपको, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको स्वामी दयानंद सरस्वती, बी दिया हुआ आपको राजा राम मोहन राय, सी दिया हुआ आपको अरविंद घोष और डी दिया हुआ है आपको स्वामी विवेकानंद। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ये सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है आपको, वर्ष 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको राजा राम मोहन राय, बी दिया आपको राधाकांत देव, सी दिया आपको ज्योतिबा फूले और डी दिया हुआ आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो 31 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी कि ज्योतिबा फूले जो थे इन्होंने वर्ष 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 32, निम्नांकित में से किसे बंगाल का शेर कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया आपको लॉर्ड वेलेजली, बी दिया आपको सर जॉन शोर, सी दिया आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स और डी दिया आपको रॉबर्ट क्लाइव। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड वेलेजली को बंगाल का शेर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है आपको, भारत में जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपको ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन नंबर ए दिया आपको लॉर्ड रिपन, बी दिया आपको लॉर्ड लीटन, सी दिया आपको लॉर्ड डफरिन और डी दिया आपको लॉर्ड मेयो। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, यानी कि जो लॉर्ड मेयो थे इन्होंने भारत में जनगणना की शुरुआत की थी। इन्हीं के शासनकाल में भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? ऑप्शन ए दिया आपको चार्ल्स क्लाइव, बी दिया आपको वारेन हेस्टिंग्स, सी दिया आपको टीबी मैकाले और डी दिया आपको कार्नवालिस। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स जो थे इन पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है आपको, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पे थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए दिया आपको लॉर्ड कर्जन, बी दिया आपको लॉर्ड रिपन, सी दिया आपको लॉर्ड मेयो और डी दिया आपको लॉर्ड मिंटो। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है आपको, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लाने के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन नंबर ए दिया आपको लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी दिया आपको लॉर्ड लीटन, ऑप्शन सी दिया आपको लॉर्ड रिपन और ऑप्शन डी दिया आपको लॉर्ड कर्जन। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो लॉर्ड लीटन था ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लाने के लिए उत्तरदायी था। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है आपको, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर ए दिया आपको देश में सुविधाओं का विकास, बी दिया आपको जनहित कार्य, सी दिया हुआ है आपको खानों को बंदरगाहों से जोड़ना और ऑप्शन डी दिया आपको ये सभी, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का उद्देश्य था खानों को बंदरगाह से जोड़ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको,
बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपको 1905, बी दिया हुआ है आपको 1907, सी दिया हुआ है आपको 1911 और डी दिया हुआ 1913। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि जो बंगाल विभाजन था वो 1905 में हुआ था। और इस समय जो अधिकारी था वो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था। ऑप्शन ए दिया आपको लॉर्ड एलिंग, बी दिया आपको लॉर्ड कैनिंग, सी दिया आपको लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स और डी दिया हुआ आपको लॉर्ड डलहौजी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि जो लॉर्ड कैनिंग था ये ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है आपको, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको लॉर्ड मेयो, बी दिया हुआ है आपको लॉर्ड लीटन, सी दिया आपको लॉर्ड कैनिंग और डी दिया आपको लॉर्ड रिपन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो लॉर्ड रिपन था ये भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित किया था इसने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित करने वाला लॉर्ड रिपन था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको कलकत्ता, बी दिया हुआ आपको बम्बई, सी दिया हुआ आपको अहमदाबाद और डी दिया हुआ आपको बेलगांव। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बम्बई में हुई थी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 42 में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर है 1885 ईस्वी में, ऑप्शन बी दिया आपको 1886 ईस्वी में, ऑप्शन सी दिया आपको 1888 ईस्वी में और ऑप्शन डी दिया आपको 1905 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दिया आपको दादा भाई नौरोजी, बी दिया हुआ आपको व्योमेश चंद्र बैनर्जी, सी दिया आपको सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और डी दिया हुआ आपको एमजी रानाडे। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे आपके व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है आपको, निम्न में से कौन उदारवादी कांग्रेसी नेता थे? ऑप्शन ए दिया हुआ दादा भाई नौरोजी, बी दिया हुआ है आपको सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सी दिया हुआ आपको फिरोज शाह मेहता और डी दिया हुआ है आपको ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और दादा भाई नौरोजी ये तीनों उदारवादी कांग्रेसी नेता थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है आपको, उदारवादी कांग्रेसी नेता नहीं थे। ऑप्शन ए दिया आपको दादा भाई नौरोजी, बी दिया हुआ आपको सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सी दिया हुआ फिरोज शाह मेहता और डी दिया हुआ विपिन चंद्र पाल। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि जो विपिन चंद्र पाल थे ये उदारवादी कांग्रेसी नेता नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से गर्मपंथी नेता थे। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि जो बाल गंगाधर तिलक थे ये गर्मपंथी नेता थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 47, बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो लॉर्ड कर्जन थे ये बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर थे और बंगाल विभाजन हुआ था आपका 1905 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है आपको, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो एनी बेसेंट थी ये अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और ये कब बनी थी? 1917 में बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। ये तो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, पर यह भारत की नहीं थी।
अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष बनी थी, वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू आपका आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, सरोजिनी नायडू। और कब बनी थी ये? 1925 में। ठीक है, 1924 में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी और 1925 में सरोजिनी नायडू जो भारत की महिला थी, पहली महिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है आपको, सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 50, काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 50 में आपको ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन नंबर ए रामप्रसाद बिस्मिल, बी दिया होगा भगत सिंह, सी दिया होगा बटुकेश्वर दत्त और डी दिया होगा बरकतुल्ला खां। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो रामप्रसाद बिस्मिल थे ये काकोरी डकैती घटना के नायक थे। तो गाइज हमारे ये 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसे, और अगर चैनल पर नए हो आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया इस वीडियो को तो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देख पाए। और ये जो वीडियो है आपकी आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो गाइस इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, विजन एकेडमी क्लासेस। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।